हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास कर रही है। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसे सफल बनाने के लिए सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो वही इसी कड़ी में पलवल के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। डेयरी फार्मिंग की तरफ भी किसानों का रुझान देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का किसान हर तरीके से सुदृढ़ होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए बैंक से लोन दिलवाया जाता है, जिससे डेयरी फार्मिंग से अब किसानों को फायदा हो रहा है और साथ ही प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर रहा है। पिछले कई वर्षों से अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से कृषि के क्षेत्र में नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार की सफलता किसानों के बदल रहे जीवन के रूप में देखी जा सकती है। हरियाणा सरकार अब लगातार किसानों को मदद पहुंचा रही है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती की ओर और बागवानी के साथ साथ डेयरी फार्मिंग को भी अपना रहे हैं। किसानों को ये समझ आ गया है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा आती है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर लाल की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिनसे किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से डेयरी फार्मिंग को लेकर किसानों की मदद भी की जा रही है। हरियाणा के किसान अब ये समझ चुके हैं कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल, कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान डेयरी फार्मिंग में भी मोटा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। किसानों को ये मालूम हो चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसानों के हित में है। तो वहीं बात अगर हरियाणा के पलवल की करें तो जिला पलवल के किसानों का रुख अब डेयरी फार्मिंग का देखने को मिल रहा है। वहीं अब पलवल से डेयरी फार्मिंग कर रहे प्रगतिशील किसान संदीप ये बताते हैं कि डेयरी फार्मिंग में उन्हें बेहद लाभ मिला है। 15 साल पहले 4 गाय के साथ उन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और समय के साथ साथ सरकार की सहयोग से वो अपने काम को बढ़ाते चले। आज उनके पास 100 से ज्यादा गाय हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें लोन उपलब्ध कराया गया और लोन का इंटरेस्ट भी सरकार की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां प्राइवेट कंपनियां बीमा करने के 4 से 5 हजार रुपए लेती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से 200 से 400 रुपए में पशुओं का बीमा करवा दिया जाता है। उनका मानना है कि सरकार की तरफ से जो भी किसानों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उनका बराबर लाभ किसानों को मिल रहा है। हमने जो गाय की शुरुआत करी थी आज से 15 साल पहले, हमने 4 गाय लाए थे और वो अपने ही घर के यूज में होती थी, पर उसको आगे चल के हमने फिर वो डेयरी में कन्वर्ट कर दी और उसी जो दूध होता है, गाय का दूध होता है, हमारे करीब फिर 100 गाय हो गई हैं। इस समय आज 100 गाय है हमारे। पहले हमने 20 करी, फिर 25 करी, उसके बाद 100 गाय हो गई करीब। 100 गाय में ये जितना भी दूध इसका होता है, उस दूध को हम अपने ही प्रोडक्ट बनाते हैं और दूध हमारे वेंडी आइसक्रीम के नाम से बनाया जाता है। वो इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी हमें ये मिली सरकार से कि जिस समय हमने उनका लोन लिया, जो भी बैंकों से लोन लिया, हमने शेड के लिए लिया, गायों के लिए लिया, जितना भी डेयरी पे लोन लिया, तो जो गाय के लिए लोन था उसकी जो भी इस पे इंटरेस्ट बनता है वो रिम्बर्स हो जाता है, गवर्नमेंट उसको पे कर देती है बैंक को। तो एक तो हमें फैसिलिटी ये मिली सरकार से। दूसरी, हाँ जी, पशुओं का बीमा, हाँ, पशुओं का बीमा इस समय इन्होंने बहुत कम रेट पे कर रखा है। जो हम प्राइवेट कराते हैं तो 4000 रुपए में बीमा होता है और सरकार इस समय 400 रुपए में, कुछ का 200 रुपए में भी कर रही है बीमा। तो हमें एक फैसिलिटी ये भी मिली है इससे। मनोहर सरकार का खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना काफी अहम है। प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस भी है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर पारंपरिक फसल से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।
कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर चुके हैं। मनोहर सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से डेयरी फार्मिंग की तरफ भी बढ़ाने को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं पलवल के प्रगतिशील किसान संदीप के अनुसार कृषि के डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में भी सरकार ने किसानों के हित के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बीमारी के आने पर हमें सेवाएं दी गई, दवाएं उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग किया गया। वे बताते हैं कि जब लंपी नामक बीमारी का कहर देखने को मिल रहा था, उस समय मनोहर सरकार ने पूरा सहयोग किया और समय समय पर गायों का चेकअप किया गया, साथ ही इंजेक्शंस भी दिए गए। प्रगति कर रहे किसान संदीप ने बताया कि सरकार ने गायों के गोबर का सही प्रयोग करने के लिए भी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्मिंग को लेकर सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल को लेकर भी मनोहर लाल सरकार की सराहना की। उससे आने वाले समय में भी डेयरी फार्मिंग कर रहे किसानों को बेहद लाभ होने वाला है, ये बात उन्होंने कही है। तो वहीं उन्होंने अपने सभी साथियों को डेयरी फार्मिंग से जुड़ने की अपील भी की है। दवाइयों का जैसे इसमें वो एक बीमारी आई थी इनकी लिम्पी बीमारी आई थी, तो डॉक्टरों की विजिट भी हुई थी टीम की और इंजेक्शन लगे थे। तो हमारे यहाँ हम बीमारी से भी उसमें सेफ रहे, तो डॉक्टरों की हेल्प रहती है। गवर्नमेंट का इस समय बड़ा अच्छा इसमें हमें जोर भी गवर्नमेंट का ही है, और गवर्नमेंट का ये भी है, हरियाणा गवर्नमेंट का, कि किसी तरह से इसके गोबर को किसी ऐसे यूज में लिया जाए जिससे वो जनहित में भी काम करे। वो जैसे अब इस समय हमारे उपले बन रहे हैं, इससे हमारे डंडे बनते हैं मशीनों से, और एक हवन सामग्री बनती है गायों के गोबर से, जिसमें सबसे बड़ा फायदा रहता है कि हवन में यूज होती है ये। इसकी लकड़ी में जब लकड़ी आ रही, मैं ये नहीं कहता, लकड़ी भी यूज हो रही है लोगों के, और कईयों में घुन लगती है तो एक जीव हत्या, लोग कहते हैं जीव हत्या होती है उससे। तो आजकल एक प्रचलन चल गया है कि गाय के ही गोबर से हम हवन सामग्री बना रहे हैं, बिकती है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आ रही है इसकी। तो इसलिए अच्छा है, आगे चलने वाले लोग, गवर्नमेंट ये कह रही है हम पेंट भी बनाएंगे, कई चीजें हैं इससे। तो जब दिन ये चीजें हो जाएंगी तो उस दिन एक जो डेयरी पालक है उसे और प्रॉफिट में चला जाएगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा हमारे स्टेट में। किसानों को बागवानी के साथ साथ डेयरी फार्मिंग में क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार की कृषि में उठाए गए कदमों का परिणाम किसानों को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश के किसान को ये मालूम हो चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं, और इन्हीं प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों से अब किसानों की फसलों को फायदा मिल रहा है। जब फसल डबल होगी तो कमाई भी डबल होगी, जिसका सीधा लाभ अब किसानों को मिल रहा है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर उतर चुका है। अब साथ ही किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी और साथ ही डेयरी फार्मिंग की तरफ बढ़ाने के लिए अब मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से भी भयमुक्त हो चुका है। अब साथ ही किसानों को लाभ हो रहा है। किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का भरपूर मात्रा में मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर सरकार काम कर रही है, आज उस लक्ष्य की तरफ तेजी के साथ लगातार सरकार बढ़ती भी जा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।